नमस्कार दोस्तों। यूं ही डायरी के पन्ने पलट रही थी तो अचानक से मेरे को अपनी सहेली को लिखी हुई एक कविता, जो कि कैंसर सर्वाइवर है, मुझे मिली। तो मुझे याद आया कि आज वर्ल्ड कैंसर जागरूकता दिवस है, क्योंकि ना हम इस पर थोड़ी सी बात करें। थोड़ी सी ही इसलिए कि ये विषय बहुत विस्तृत है। तो आज मैं खास तौर से इसमें महिलाओं को लेकर बात करना चाहती हूँ। मैं पहले तो कैंसर सर्वाइवर से ये कहना चाहती हूँ कि डरो मत, ये सिर्फ एक रात का अंधेरा है। इस अंधेरी रात के पीछे छुपा सवेरा है। माना बहुत है सफर में उतार चढ़ाव, आने वाला वक्त बस तेरा ही तेरा है। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करती हूँ और मैं आज भी पॉजिटिव बात करूँगी। इंसान इतना शक्तिशाली है कि वो किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ता और वो कैंसर का इलाज भी ढूंढ लेगा। अब आप जैसे इस बात से समझिए कि इस साल की कैंसर की थीम क्या है। इस बार इन्होंने कैंसर की थीम ये रखी है कि हम कैसे भी करके पूरे विश्व को कैंसर मुक्त कराएं, जिसमें पहली सफलता हमारी ये है कि अफ्रीका कैंसर मुक्त देश है। ये कितनी अच्छी बात है। तो हम सब भी ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहती थी कि मैं आज जो बात करूँगी वो स्त्री की भावनाओं के बारे में बात करूँगी जिनको कैंसर हुआ है। आप कहेंगे पार्शियलिटी क्यों, स्त्री के बारे में क्यों? क्योंकि पुरुष कई चीज़ें खुद निमंत्रित करता है। तम्बाकू खाना, शराब पीना, जिन चीज़ों से कैंसर बहुत बढ़ जाता है, ये चीज़ें वो खुद डेवलप करता है। तो जो ऐसे लोग जो सुनते नहीं, जैसे मेरे अपने घर में कितने मददगार हैं जो मेरी सुनते ही नहीं हैं। मेरे अपने खुद की छोटी बहन के हस्बैंड, उन्होंने तम्बाकू खा खा के एकदम से अपने उनको मुंह का कैंसर हो गया और फिर धीरे धीरे वो पेट तक फैलता गया। तो इस तरह से फिर बुरा लगता है। पढ़े लिखे लोग जब जानते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है फिर भी वो करते हैं। तो लेकिन इसके साथ एक चीज़ जुड़ी है, स्त्रियों को ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर आजकल की बात हो रही है और ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय और ओवरी निकाले जा रहे हैं, ब्रेस्ट निकाला जा रहा है। पर क्या आप इतनी आसानी से कह देते हैं कि अरे उसको तो ब्रेस्ट कैंसर है, वो तो ठीक है, वो सर्वाइव कर जाएगी, ब्रेस्ट निकाल देंगे, उसका गर्भाशय निकाल देंगे, उसकी ओवरी निकाल देंगे। पर क्या कभी किसी ने सोचा वो स्त्री क्या सोचती है? तो मैं एक ऐसी ही स्त्री की बात करूंगी जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगी। पर वो स्त्री पूछती है जब उसके, क्योंकि हमारे बचपन से ही हम स्त्रियों को सिखाया जाता है कि वक्ष, स्किन, लंबे बाल और आपका गर्भाशय होना, पीरियड्स होना, ये सब स्त्रियोचित गुण हैं जो हर स्त्रियों में होना चाहिए। और ये नहीं तो आप स्त्री नहीं। ये इतना कूट कूट के हमारे हृदय में भर दिया गया है कि हमको लगता है, तो जैसे ही किसी स्त्री को पता चलता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसका ब्रेस्ट हटा दिया जाएगा, या उसे गर्भाशय या ओवरी का कैंसर की संभावना है, वो हटा दिया जाएगा। तो पुरुष समाज और क्या ऑल ओवर समाज एक व्यंग्यात्मक उससे भी उसे देखता है। और जब खास तौर से स्त्री की सुंदरता को बालों से भी आंका जाता है, मैं तो कहती हूँ कि सब स्त्रियों को बाल कटा के उस स्त्री का सम्मान करना चाहिए, और ऐसा मेरी सहेली ने किया। तो वो जो है, तो उससे जो है स्त्री जो है ज़्यादा परेशान होती है बजाय कैंसर के, क्योंकि उसे मालूम है वो सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन लोग जिस तरीके से उसको मजाक की नज़र से देखते हैं, उसके शरीर में उन अंगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो निकाल दिए गए हैं। तो उस कैंसर पीड़ित स्त्री की तरफ से मैं कहना चाहूँगी, क्या सचमुच तुम जानते हो स्पर्श की भाषा? क्या सचमुच महसूस कर पाते हो मेरे अंगों में स्पंदन? कल जो एहसास तुम्हें गरमाते थे वही आज मुझे कितना रुलाते हैं। मैंने रखा मन को सदा तन से ऊपर, तुमने दी देह को ही तवज्जो। मैंने सजाया सवारा इस देह को तुम्हारे लिए, ये प्यार था तुम्हारा या सिर्फ मोह? मैं देखती हूँ इस सुंदर देह को बदलते कुरूपता में, साथ ही देखती हूँ बदलते तेवर तुम्हारे मेरे प्रति। एक रोग जो मुझे मार रहा है पल पल, उससे पहले मैं मरती हूँ तुम्हारी आंखों की भी तृष्णा से। पर अब तय किया है मैंने, नहीं रहूंगी अब मैं केवल एक देह, न करूंगी मलाल अंगों को खोने का, करूंगी शुरुआत एक नई जिंदगी की, तलाशूंगी आशियाना आसमानों में। जीऊंगी मैं अब उनके लिए जिन्हें मेरे स्पर्श की जरूरत है, मेरे रूप की नहीं। लोग तो खून के रिश्तों पे नहीं करते यकीन,
मेरे लिए ये पराये ही बहुत हैं। जो मतलब कह रही हूँ कि शुभ आगाज करें, वो यही बात है कि स्त्री को मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि ये अंग आपका अस्तित्व तय नहीं करते, इसलिए आपको किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है और हम ये जंग बहुत जल्दी जीत जाएंगे। चूँकि कवि हूँ तो यही बात कह पा रही हूँ आज के दिन। और मेरी जिस दोस्त का मैंने जिक्र किया था, निधि अग्रवाल, आज उसका जिक्र करने का बहुत सालों बाद फिर से वक्त आ गया है। वो मैक्स में एक लोगों की काउंसलिंग करती है, उसने पूरे बाल कटा लिए हैं और अपने उसका एक पेज भी है और वो अवेयरनेस का काम करती है और वो ऐसे लोगों के लिए लोगों को हेल्प करती है जो डिप्रेशन या अवसाद में चले जाते हैं क्योंकि उनको कैंसर हो गया रहता है, तो वो उसमें से निकालने का काम करती है। उसको हालांकि पैलेटिव काउंसलिंग भी बोलते हैं और जो हॉस्पिटल्स वगैरह में होती है, पर उसने अब शिक्षा से ये काम लिया क्योंकि वो उससे गुजरी है। तो उस निधि के लिए मैंने ये नज्म लिखी थी बहुत साल पहले कि खड़ी थी जिस तरह तुम एक कमजोर दीवार को थामे, ये जान के भी कि दीवार गिरी तो तुम भी ढह जाओगी, पर तुम डरी नहीं। थामे रही जीवन की कमजोर डोर को, करती रही मजबूत अंदर के कोमल भाव को, वो सिर्फ तुम ही कर सकती थी निधि, जिसने विपरीत दिशा में चली हवा का रुख मोड़ दिया, मनोबल गिराने वालों को जवाब मुंह तोड़ दिया, पर तुम डरी नहीं। वो सिर्फ तुम ही कर सकती थी निधि, जिसने अभी थामी है खुशहाली की मशाल, जो बीत गया कल उसका रत्ती भर नहीं मलाल, पर तुम डरी नहीं। वो सिर्फ तुम ही कर सकती थी निधि, जिसने खुद पे आई पीड़ा, कैंसर की आंधी को रूबरू देखा है, जिसने खुद पर आई पीड़ा की आंधी को रूबरू देखा है, फिर भी सोते जागते सुनहरे कल का सपना देखा है, पर तुम डरी नहीं। ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी निधि, सिर्फ तुम। तो मेरा यही कहना है कि निधि से प्रेरणा लें। हम सब, पूरा समाज, पूरा विश्व आप सबके साथ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और आपको हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं आपके जज्बे को, जो आप इतनी मेहनत से, जदोजहद से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। शुक्रिया, शुभकामनाएं।